प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में दैनिक बाइबल मनन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पहले का जो मेरा संदेश था वह त्याग एवं बलिदान के ऊपर था। उसी क्रम में आज हम इब्राहिम के त्याग के बारे में परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय में हम इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं। वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम करता है संग लेकर मोरियह देश में जा और वहाँ उसको एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। और अब्राहम अपने बेटे को बलिदान करने के लिए तैयार हो गया। यह इब्राहिम के लिए बहुत कठिन समय था। यह इब्राहिम के लिए परमेश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास की परीक्षा थी। जिस बच्चे को पाने के लिए उसे कई वर्षों तक इंतजार करना पड़ा था, परमेश्वर के प्रति वह धीरजवंत था। रोमियो की पत्री 4 अध्याय 18 से 21 पद में हम पढ़ते हैं, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया और वह जो 100 वर्ष का था और अपने मरे हुए से शरीर और अपनी पत्नी सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थी है। मेरे प्रियो, इब्राहिम के इसी धीरज रूपी विश्वास के कारण एक दिन उसके जीवन में आया जब सारा ने एक बेटे को जन्म दिया और वे दोनों अपने बुढ़ापे के पुत्र के साथ बड़े आनंद पूर्वक अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। वे अपने बेटे इसहाक से बेइंतहा प्यार करते थे, परंतु एक दिन एक आवाज स्वर्ग से आई। अब्राहम ने सोचा होगा कि शायद परमेश्वर मुझे फिर से कोई आशीष देने के लिए बुला रहा है, लेकिन मेरे प्रियो, यह आवाज जो स्वर्ग से आई वह एक भिन्न आवाज थी। उसने परमेश्वर के शब्द को सुना कि तू अपने बेटे इसहाक को मोरियह पर्वत पर ले जाकर बलिदान कर दे। जरा सोचिए इब्राहिम पर क्या बीता होगा। जब उसने परमेश्वर के इस आदेश को सुना, इब्राहिम रात भर सो नहीं पाया होगा। मन में कई प्रकार के विचार आते होंगे। फिर भी उसने परमेश्वर से यह नहीं कहा कि हे परमेश्वर, यदि तुझे मेरे पुत्र को लेना ही था तो फिर तूने उसे हमें दिया ही क्यों। लेकिन बाइबल बताती है कि इब्राहिम सुबह तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर साथ में अपने 2 सेवक और अपने प्यारे बेटे इसहाक को लेकर मोरियह के लिए चल पड़ा और वहां पहुंचकर पर्वत पर वेदी बनाया, लकड़ी चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर लकड़ी के ऊपर रख दिया और अपने बेटे को बलिदान करने के लिए हाथ में छुरी लिया ही था कि यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसे पुकार कर कहा कि हे इब्राहिम, उस लड़के पर हाथ मत उठा और उसे कुछ ना कर, क्योंकि तूने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इब्राहिम परमेश्वर का इतना सम्मान करता था कि अपने लाडले इकलौते पुत्र का बलिदान प्रभु के लिए करके बहुत बड़ा त्याग करने के लिए तैयार हो गया। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, संतान से बढ़कर एक माता पिता के लिए कुछ भी नहीं होता, परंतु मुझे और आपको इस बात को समझना होगा कि आकाश और पृथ्वी के रचने वाले, मानव को अपने स्वरूप और समानता में बनाने वाले, हमें अच्छा परिवार, अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छी नौकरी, सुंदर बेटा बेटी और सब प्रकार की आशीषों को देने वाले परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं है। और जब परमेश्वर ने हमें इतना सब कुछ दिया है तो हमें उसके लिए त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे इब्राहिम परमेश्वर के लिए अपने बेटे को बलिदान करने के लिए तैयार हो गया, हमें भी परमेश्वर के लिए त्याग करने को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर ने इब्राहिम से उसका बेटा ले लिया? नहीं, उसने इसहाक के बदले एक मेमना का प्रबंध किया जो इसहाक की जगह पर बलिदान के रूप में चढ़ाया गया।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर बहुत प्रेमी है। यदि हम उसके लिए हर प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करता है। और देखिए, इब्राहिम के लिए परमेश्वर ने इसहाक के बदले एक मेमना का प्रबंध किया था, और इसलिए इब्राहिम उस जगह का नाम यहोवा ईरे रखता है, अर्थात यहोवा हमारे लिए उपाय करता है, यहोवा परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करता है। प्रभु आप सबको बहुत ही आशीष दे।